हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जिन वर्मा हिंदी क्लासेस में फिर से आपके सामने आ चुका हूं। हम लोग कर रहे हैं अपने चैप्टर सेट्स के कुछ क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और अब बिना समय गंवाए हम आगे का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेट्स के एक और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक क्या बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेहतर होगा कि आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के सेट्स के पुराने सारे टाइप्स के बारे में जानकारी ले लें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टाइप्स, और वो होगा सबसेट्स। ये क्या होता है? सबसेट्स ये नया नाम है। अब सबसेट्स किसको बोलते हैं, पहले आप एग्जांपल सीखिए, फिर मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है और इसका एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ये मान लीजिए 5 एलिमेंट चला रहा है। बी कोई उसके साथ सेट है और यहाँ चला रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये चला रहा है। अब हमें ये देखना है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है या नहीं। कुछ नियम कुछ कंडीशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ये सारे के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि उसी तरह लिखा हो, लाइन से लिखा हो, आगे पीछे भी चलेगा, मगर एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होते हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या ए बी का सबसेट है? तो आंसर है हाँ भाई, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज said to be subset of B if all elements of A lies in B। सारे के सारे एलिमेंट B में भी आने चाहिए। B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं है उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन A का सारा एलिमेंट अगर B में है तो A जो है वो B का सबसेट कहलाएगा और इसका साइन हो जाता है A सबसेट B, A सबसेट B। तो आप इस बात को जरूर याद रखेंगे, कभी भी दो सेट को पूछा जाएगा कि ये पहला दूसरे का सबसेट है या नहीं है, या दूसरा पहले का सबसेट है या नहीं है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पहला का सारा एलिमेंट दूसरे में मौजूद है या नहीं है। दूसरे में एक्स्ट्रा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये सबसेट कंडीशन हो गया है। आप बुक से भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। A is said to be a subset of B if all elements of A lies in B। सारे के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे A और B जैसे एग्जांपल दिया, नाम C D E F P Q R A कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसेट। सबसेट के बाद इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि A कोई सेट है जिसका नाम है N। इसका मतलब आप जानते हैं, इस N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। और B कोई सेट है और ये है W। इस W का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इस W का मतलब होता है होल नंबर। A का मतलब होता है नेचुरल नंबर, B का मतलब होता है होल नंबर। अब आप यहाँ पर गेस करेंगे या आप ये अपने समझदारी से जवाब देंगे कि कौन किसका सबसेट है, A B का सबसेट है या B A का सबसेट है या दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए A नेचुरल नंबर और B होल नंबर है। तो नेचुरल के सारे एलिमेंट तो होल में बिलोंग करते ही करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि नेचुरल के सारे एलिमेंट, क्योंकि इसका एलिमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसका एलिमेंट होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए नेचुरल का सारा एलिमेंट होल में बिलोंग करता है। तो नेचुरल इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, या फिर नेचुरल का नाम A है तो आप बोल सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में आ रहा है। क्या B A का सबसेट है? तो क्या B का सारा एलिमेंट A में बिलोंग करता है? नहीं करता है, क्योंकि B में बिलोंग है एक एलिमेंट है 0 जो B में बिलोंग करता है, मगर वो A में बिलोंग नहीं करता है। इसलिए A B का सबसेट है, यानी N W का सबसेट है, यानी W N का या B A का सबसेट नहीं है। ओके, तो सबसेट के लिए बस ये जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक कि सबसेट किसको बोलते हैं और सबसेट को पहचानते किसको। अब आप यहाँ पर दूसरी बात को समझेंगे कि किसी भी सबसेट के किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखूं, इसमें चला आ रहा है A B C, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। तो अभी बच्चों इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, जहां n क्या होता है? n होता है कार्डिनल नंबर। n क्या होता है? कार्डिनल नंबर, मतलब उस सेट के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का आगे यूज आएगा। 2 to the power n, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उसकी संख्या को 2 के ऊपर लगा दीजिए, उसके उतने सारे सबसेट्स निकल आएंगे।
तो जैसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके कितने सारे सबसेट्स होंगे, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 का पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी इस सेट के 8 सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट बनेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 एलिमेंट बोल देता, ए इक्वल टू मैं बोल देता ए बी सी डी, अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होता तो इसके कितने सबसेट्स बनते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है 2 टू द पावर n, तो इसका n कितना है, तो इसका n 4 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n की जगह पर लगा देंगे 4 और ये क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी फाइनाइट सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या क्या बन सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैं ये सारा चीज आप नोट कर लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 टू द पावर n, ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, जहाँ n क्या होता है कार्डिनल नंबर, ये फॉर्मूला नोट कीजिए। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप नोट कर लें कॉपी फटाफट से। जब भी आप ये वीडियो देखने बैठिए ना, तो कॉपी और पेन को लेकर के बैठिए, ताकि जो जो चीज़ होंगी आप फटाफट नोट करते चलिए साथ साथ, या वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सबसेट्स लिख के दिखाता हूँ, सबसेट्स लिखने का तरीका क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा A और यहाँ पे एलिमेंट चला रहा है A B C, इसमें 3 एलिमेंट चला रहा है। अब हमें ये तो पता चल चुका है इसके कितने सबसेट्स होंगे, वो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2 का पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स होंगे। लेकिन अब हमें लिखना है क्या क्या होंगे, तो क्या क्या होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा सबसेट लिखा जाता है वो होता है फाई, यानी फाई का मतलब होता है एम्प्टी। तो याद रखिए बच्चों, एम्प्टी जो होता है वो सबका सबसेट होता है, एम्प्टी। फिर हमारा सबसेट चलाता है, सिंगल सिंगल करके लेते हैं हम लोग एक एक करके, तो सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं A, फिर लेते हैं यहाँ पर B, फिर लेते हैं यहाँ पर C, ये सिंगल सिंगल हो गया। अब हम लोग डबल डबल करके लेंगे, तो कैसे ले सकते हैं A, B, फिर क्या ले सकते हैं A, C, फिर क्या ले सकते हैं B, C, ये हमने डबल डबल करके ले लिया। अब ये तीनों क्या क्या लिया, फिर उसको लिए पहला फाइल लिए, एम्प्टी जो हमारा सेट होगा वो सारे के सारे सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर पहला लिया फाइल, फिर हम लोग सिंगल सिंगल करके एलिमेंट को लिए, फिर हम लोग डबल डबल A B A C B C इसका डबल करके लिया गया। अब ये पूरा गोटा ट्रिपल करके ले लीजिए A, B, C, यानी कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है। ये कंप्लीट ये भी से उतारा, ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट तो बिलोंग कर ही रहा है। तो आप ये गिन के देखिए कि यहाँ टोटल 8 सबसेट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या जा रहा है 8। तो ये देखिए इसको सेट्स को सबसेट्स को कैसे लिखा जाए, तो ये मैं आपको बताया। दो खास बातें, एक तो एम्प्टी जो वो किसी सेट का सबसेट होता ही है, दूसरा वो खुद भी सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपको सबसेट का एक बेसिक जानकारी। 3 एलिमेंट की जगह 4 एलिमेंट भी दे सकता है, तो उसको कैसे लिखेंगे चलिए वो भी एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया A B C D, अब हम लोग ये ट्राई करेंगे कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे और क्या क्या सबसेट्स होंगे। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 टोटल सबसेट्स होंगे। अब मूड खराब हो रहा है, 16 क्या क्या होंगे, क्या हमसे लिखने में कुछ गड़बड़ी होगी। अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं फाइव, ये तो पहले लिख के तैयार बैठे हैं। अब चलिए हम लोग उसको सिंगल सिंगल करके लिखते हैं। सिंगल में क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा और ये फिर D आएगा। हमने सिंगल सिंगल लिखा। अब देखिए बच्चों डबल कैसे लिखेंगे। A को पकड़ लो AB, AC, AD, फिर B को पकड़ लो BC, BD, फिर C को पकड़ लो CD। अब बोलेंगे सर AB की जगह AB को लिखने के बाद क्या उल्टा BA लिख सकते हैं। आप AB लिखिए चाहे वो BA लिखिए, वो तो एक ही काउंट होगा, तो हमको 2 बार लिखने की जरूरत क्या है। तो इसलिए बेहतर होगा आप उसको 2 बार ना लिखें। पहले A को पकड़ लो, अब बोल बोल कर तुम लोग ट्राई करो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या चलाता है A, B, फिर चलाएगा A, C, फिर चलाएगा A, D। तो A के साथ हमने तीनों को लिख दिया। अब चलो B को पकड़ते हैं, तो B से क्या क्या आएगा B, C, फिर क्या आ जाएगा B, D, और C के साथ लिखेंगे तो क्या जाएगा C, D। ये हमारा डबल का काम कंप्लीट हो गया। अब ट्रिपल कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग AB को पकड़ लेते हैं, तो ABC, फिर आएगा ABD, फिर हम एक बार B को छोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है ACD, इस बार A को छोड़ देते तो क्या आ जाता है BCD। तो पहले देखिए फिर से मैं बताता हूँ, पहले AB को पकड़ लो, ये लिखा हमने A, B, क्या लिखा हमने A, B, AB साथ में लगा दो C, ABC, फिर यहाँ पर AB के साथ अगला क्या आएगा D आ जाएगा, तो हो जाएगा ABD। फिर हो गया हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग B को छोड़ देते हैं, A को भी छोड़ सकते हैं पहले, तो आ जाता है ACD
और फिर ए को छोड़ देते तो आ जाता है हमारा बी सी डी, और लास्ट सबसेट वो खुद होता है, यानी चारों लिख देते हैं ए बी सी डी। अब हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट 16 हुए कि नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था 16 होंगे। चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरह से मैं आपको बताया, थोड़ा सा इसको आप ध्यान लगा करके, दिमाग लगा करके सारे सबसेट्स को लिख सकते हैं। तो ये इतने सारे सबसेट्स होते हैं और लिखने का ये मेथड होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाएंगे, ये आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में फटाफट। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक सेट दूं जैसे A = 5 यानी कि एम्प्टी सेट, तो मैं पूछूंगा कि इसके कितने सारे सबसेट्स होंगे। क्या इसके भी सबसेट्स होंगे? आंसर बिल्कुल होंगे। तो कितने सारे सबसेट्स होंगे? तो अगर मैं पूछूं कि 5 के केस में n कितना होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 5 के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होता है, यानी एक भी एलिमेंट नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पे 2 के पावर में 0 भी लगाते हैं तो 1 तो आता है, यानी कि इस सेट का मात्र एक सबसेट होगा और वो सेट वो खुद होगा, यानी कि इसका होगा, इसके सबसेट में वो सिर्फ आएगा 5। कर्ली ब्रैकेट मत लिख देना, नहीं तो वो तो अलग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 के पावर में हमने 0 लगाया और मात्र यहाँ पर 0 लगाने पर 1 चला, तो मात्र एक सबसेट होगा और वो सबसेट वो खुद होगा। तो अभी मुझको लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स होता क्या है, कौन किसका सबसेट कहलाता है, कितने सबसेट्स होते हैं, उनको लिखने का मेथड क्या क्या होता है, और कुछ हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने ट्राई किया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सबसेट्स का पूरा कंडीशन। सबसेट के बाद हमारा अगला जो नाम आता है वो आता है प्रॉपर सबसेट। वो क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। सबसेट के बाद जो हमारा अगला नाम आता है वो आता है प्रॉपर सबसेट, और उसका सिंबल होता है ए, और जस्ट बस वहां पर वो इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाते हैं। सबसेट में हमने ये इक्वल टू भी लगाया था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं। तो इससे ही मतलब पता चल जाता है कि सबसेट वाले में इक्वल टू चलता है और प्रॉपर सबसेट वाले में इक्वल टू नहीं चलता, यानी वो सबसेट तो होगा मगर प्रॉपर, यानी जैसे आपको बताया था कि कोई सेट खुद का सबसेट हो सकता है मगर कोई सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता। तो जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया A B C, इसके सारे आप प्रॉपर सबसेट्स लिखें, तो पहले तो आप सारे सबसेट्स लिखिए मगर सिर्फ उसके सेम वाले को छोड़ के, इक्वल वाले को छोड़ के। जैसे ये हो गया हमारा 5, फिर चला रहा हमारा A, यह आ जा रहा है B, ये हो जा रहा है C, यहाँ हो जाएगा A, B, ये हो जाएगा हमारा A, C, ये हो जाएगा हमारा B, C। अभी हमारे दिमाग में आ रहा हो सर A, B, C, तो मैं वही आपको बताया, इक्वल वाला नहीं लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको साइन दिखा देता हूँ कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है, लेकिन सबसेट में इक्वल टू का साइन होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। फटाफट से इसको आप नोट कर लें कि प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है, उसका सिंबल क्या होता है, और सबसेट से ये किस तरह से अंतर है, इसको नोट करेंगे। अब हमारा नया तो एक सेट का टाइप आएगा, इसका नाम होगा सुपर सेट। जो सबसेट समझ गए वो सुपर सेट को बड़े आराम से समझ सकते हैं। सबसेट और सुपर सेट में क्या डिफरेंस है देखिए, अगर A B का सबसेट है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सबसेट का एक कंडीशन होता है, तो इसका मतलब होता है देन B इज द सुपर सेट ऑफ A। यदि इसको उल्टा बोले, यानी यदि हम B की तारीफ करें तो हम ये बोल सकते हैं B A का सुपर सेट है। इस दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि इस केस में हम A को डिफाइन कर रहे हैं और इस केस में हम B को डिफाइन कर रहे हैं। जब A के बारे में बोलते हैं तो A अगर B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है, अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या है? सुपर सेट है। तो ये नोट कर सकते हैं, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज द सुपर सेट ऑफ A। तो हम लोग अभी तक क्या क्या जान चुके हैं, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके बाद सुपर सेट क्या होता है, और अब हम लोग जानेंगे पावर सेट। ये भी एक टाइप होगा, ये जानेंगे हम लोग पावर सेट। ये भाई पावर सेट क्या होता है, मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से। अगर हमने यहाँ पर A लिखा और यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिखे A B C, अब हम इसके सारे सबसेट्स लिखते हैं जैसा अभी तक लिखते आए हैं। तो इसके सारे सबसेट में पहला आता है 5, फिर आता है A, फिर आता है B, फिर होता है C, फिर होता है A, B, फिर होता है A, C, फिर आता है हमारा यहाँ पर B, C, और फाइनली हमारा चला आता है A, B, C। तो ये क्या कर रहे हैं सर, तो ये हम किसी सेट के सारे हमने सबसेट्स लिख दिए। अब हम इसका पावर सेट से क्या लेन देना है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा।
इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन, और कलेक्शन कैसे किया था, कर्ली ब्रैकेट में ये और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन करने वाले सेट को बोला करते हैं पावर सेट। ये इतना पावरफुल है कि जो हमारे लिए सेट था उसको एलिमेंट के तौर पे यूज कर रहा है। इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, collection of all subsets of a finite set is called power set, is called power set। यानी कि सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन कर लेना, उससे जो सेट बनता है उसको बोलते हैं पावर सेट। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये अगर A है, इस सेट को यानी कि हमने सारे सबसेट का कलेक्शन किया है, कुछ खास काम नहीं करना है, इनके दोनों तरफ में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है बस। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, P और यहाँ ब्रैकेट लिखा करेंगे A, इसको पढ़ा करेंगे पावर सेट ऑफ A। क्या पढ़ा करेंगे, पावर सेट ऑफ A, यानी A का पावर सेट, यानी कि सारे के सारे सबसेट्स का हमने कलेक्शन किया, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। और ये इसको लिखने का तरीका होता है। अब मुद्दा ये आता है कि पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो भाई हम पढ़ चुके हैं कि सबसेट्स के कितने एलिमेंट होते हैं, सबसेट्स के एलिमेंट होते हैं 2 to the power n। क्या इसमें एलिमेंट एक भी पढ़ा है, तो एलिमेंट तो एक भी नहीं पढ़ा है, बस हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यानी पहले जो सेट थे अब वो हमारे एलिमेंट के काम कर रहे हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितना सबसेट्स का एलिमेंट होता है। और सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 to the power n। तो पावर सेट के भी कितने एलिमेंट्स होंगे उसका भी फॉर्मूला नोट कर लेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n, क्योंकि एलिमेंट तो हमारा चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर हमने बताया सुपर सेट क्या होता है, अब हमने बताया आपको पावर सेट क्या होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ टाइप्स बता चुका हूँ सेट्स का, हम लोग और भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये वीडियो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ और मैं पूरे एक लाइन से अपने प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा। आप बेहतर तरीके से अगर चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक एक करके जो है वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।